ये कफन है, कफन लाल गमछा ही नहीं है, ये कफन है। जब भी हमारे देश के ऊपर, किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, छात्रों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर दमन होगा तो मैं पहला अगला कतार में मिलूंगा। चुनाव आयोग को इशारा किया गया है नरेंद्र मोदी जी से। मतलब दबाव दिया गया कि यहाँ से नाम काटा जाए। 4 करोड़ को नाम काटेंगे, हम अपना टारगेट बना करके और चुनाव जीतेंगे। तो इस कार्य को हम लोग होने नहीं देंगे। चाहे कोई भी BLO भी अगर जाएगा कोई गांव में तो हम लोग उसको मार के भगाएंगे। इस चलते कि हम लोग को नाम काटने के लिए किसको ताकत है? जब हमारा 18 साल हो गया, संविधान में कानून सबके लिए एक बराबर है। देश में रह रहे हैं, जब हम देश में हैं तो हम लोग को नाम काटने के लिए 18 वर्ष के बाद किसका पावर है? यह पावर दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो यह नरेंद्र मोदी जी के बिहार में चलती नहीं चलेगा। अब यह स्पष्ट हो जाता है कि चुनाव कमिश्नर भी जो हैं या चुनाव आयोग भी जो है सो वह केंद्र सरकार से या बिहार सरकार से मिली भगत होकर हमारे मतगणना महागठबंधन के वोटरों को काटने की यह साजिश किया जा रहा है। उसी मतदाता सूची के आधार पर हमने चुनाव कराया और रिजल्ट भी आया, जनता ने दिया। और उसी को 25 में जो है गहन पुनरीक्षण के नाम पर जो है, तो ये जो है उसके पीछे इनकी साजिश है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए टाइम्स ऑफ बिहार और मेरा नाम विकेश कुमार। अभी हमारी मौजूदगी है नवीनगर में, औरंगाबाद जिला के अंतर्गत नवीनगर विधानसभा में स्टैंड के पास। जैसा कि आज मालूम है, आज तेजस्वी यादव के कहने पर पूरे बिहार में बंद का ऐलान किया गया है। पूरे बिहार में एकदम बिल्कुल चक्का जाम है, पूरा बिहार एकदम बिल्कुल पूरी तरह से बंद है। उसी क्रम में नवीनगर में भी एकदम पूरी तरह से चक्का जाम है। RJD के कार्यकर्ता लोग एकदम यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं, एकदम पूरी तरह से मार्केट को बंद करा के रखे हुए हैं। इन लोगों का कहना है, अब क्या कहना है इन लोगों से खुद पूछेंगे और जानेंगे कि किस बात को लेकर यहाँ पे नवीनगर में चक्का जाम किया गया है। सर में लाल गमछा लिए हुए हैं। आप RJD के फैंस हैं, RJD के चाहने वाले हैं। RJD का गमछा लाल नहीं होता है, हरा होता है। आपने लाल क्यों लिया? मैं आपको अपना परिचय पहले बता दूं। हाँ, कि मैं भाकपा माले अच्छा, प्रखंड प्रभारी नवीनगर और सांसद प्रतिनिधि वीरेंद्र कुमार, मेरा नाम हुआ वीरेंद्र कुमार मेहता जी। अच्छा, और मैं सबसे पहले टाइम ऑफ बिहार और आपको पर जितने भी दर्शक हैं सबको मैं पहले क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, जय भीम करता हूं, लाल सलाम करता हूं। चलिए, इसका तो जवाब आपने नहीं दिया कि आपने लाल गमछा क्यों लिया है। आप लोगों ने यहाँ पे धरना किया है, बंदी का चक्का जाम किया है। हाँ, बताइए। लाल गमछा के विषय में पूछ रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज जिस ट्रेड यूनियन की यह बंदी है, और मैं बता दूं आपको कि जो मजदूरों के अधिकार का हनन किया जा रहा है, यह अधिकार के लिए हमारे अमेरिका के शिकागो में 1986 में मिल मजदूरों ने मालिकों के खिलाफ पर बड़े पैमाने पर लड़ाइयाँ लड़ी थी, आंदोलन किए थे। और उसमें हमारे उस समय के जो मजदूर थे, लाखों लाख मजदूरों की हत्याएं हुई थी। और उसी मजदूर के खून से वह कपड़ा को रंगा गया था और यह कपड़ा उसी मजदूर के शहादत का प्रतीक है। और यह लाल झंडा उसी मजदूरों के प्रतीक शहादत का प्रतीक है। और मजदूरों का मान सम्मान, शहीदों का मान सम्मान को हम लोगों ने बरकरार रखने के लिए एक कफन बांध कर चलते हैं। यह कफन है, कफन लाल गमछा ही नहीं है, ये कफन है। जब भी हमारे देश के ऊपर, किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, छात्रों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर दमन होगा तो मैं पहला अगला कतार में मिलूंगा और उनके लिए मैं शहादत दे दूंगा, लेकिन मैं पीछे कभी कदम नहीं हटाऊंगा। यह लाल गमछा का प्रतीक है। चलिए, चाचा जी एकदम लाल कफन सर पे लेकर और बिल्कुल एकदम तैनात है नवीनगर में। यहाँ पे एक बाबा उपस्थित है। बाबा, आपका क्या नाम हुआ? श्याम बिहारी। आप लोग यहाँ पे नवीनगर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरह से चक्का जाम कर दिया है। आप लोगों को किस बात को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन है? हम लोग के इस बात के धरना है कि जो आज नाम काट रहे हैं वोटर लिस्ट से नरेंद्र मोदी और नीतीश जी, 1947 के बाद वोटर लिस्ट, तब से वोटर लिस्ट बना है और आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है
वोटर लिस्ट में नाम जुड़ता है। अब हमारे यहाँ नियम है कि 17 से 18 साल उम्र हो गया उसको नाम जुड़ता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं है कि इनको नाम काट दो, इनको हटा दो, इनको जोड़ दो। ये पहला बार ऐसा हुआ है 47 के बाद कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मिल करके और ऐसा काम कर रहे हैं। इसलिए उनके हटाने के लिए, उनके आक्रोश में उनको मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से हटाने के लिए हम लोग धरना पर बैठे। चलिए, मतलब यही बात है। एक और बगल में चाचा हैं, क्या नाम हुआ चाचा? हमारा संतोष सिंह नाम है, हम राजद के नगर अध्यक्ष हैं। अच्छा, जैसा कि सर लोग बोल रहे हैं, बाबा लोग बोल रहे हैं कि जो वोटर लिस्ट में जो पुनरीक्षण का काम हो रहा है उसको लेकर हो रहा है, लेकिन वो तो काम चुनाव आयोग कर रही है, इसमें सरकार कहाँ दोषी है? चुनाव आयोग को इशारा किया गया है नरेंद्र मोदी जी से। अच्छा, मतलब दबाव दिया गया कि यहाँ से नाम काटा जाए, 4 करोड़ को नाम काटेंगे, हम अपना टारगेट बना करके और चुनाव जीतेंगे। तो इस कार्य को हम लोग होने नहीं देंगे। चाहे कोई भी BLO भी अगर जाएगा कोई गांव में तो हम लोग उसको मार के भगाएंगे। इस चलते कि हम लोग को नाम काटने के लिए किसको ताकत है? जब हमारा 18 साल हो गया, संविधान में कानून सबके लिए एक बराबर है। देश में रह रहे हैं, जब हम देश में हैं तो हम लोग को नाम काटने के लिए 18 वर्ष के बाद किसका पावर है? यह पावर दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो यह नरेंद्र मोदी जी के बिहार में चलती नहीं चलेगा। हम लोग एकजुट होकर के, और हमारे सारे जो महागठबंधन के लोग हैं, हम लोग एकजुट हैं। हम लोग किसी भी कीमत पर हम लोग हटने वाले नहीं हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। यहाँ पे बाबा उपस्थित हैं, एकदम चश्मा लगाए हुए हैं और एकदम बिल्कुल हीरो वाला लुक है। बाबा का नाम क्या हुआ? चलिए आगे हम आपको बता दें अपना परिचय जी। मेरा नाम संतन सिंह है जी। और मैं प्रखंड कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो आप लोग इतने बूढ़े बुजुर्ग हैं बाबा, इस एकदम तपती हुई धूप में एकदम रोड पे बैठे हुए हैं, किस बात को लेकर? यह तो मजबूरी है। अच्छा। यह मजबूर होकर हम लोग के आज यह कदम उठाना पड़ा। आप जान रहे होंगे चूँकि पहले से हमारा प्रचार प्रसार चल रहा है। जो ट्रेड यूनियन का आज बंदी का आह्वान किया गया था। ट्रेड यूनियन क्यों बंद किया, क्यों बंद कराने का आह्वान किया, वो तो हमारे अध्यक्ष या गुरु जी बताए हैं, उसको मैं क्या दोहराऊं। अब हमारा उसमें समर्थन के साथ साथ हमारी जो बिहार के जो समस्या है, जो अभी वर्तमान में जो विशेष मतगणना का जो है ये सर्वेक्षण किया जा रहा है, इसमें मैं सिर्फ एक बात आपको बताना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले, मैंने 7 दिन पहले सभी पदाधिकारियों को, मतगणना पदाधिकारियों को बताया गया था कि 11 गो उसमें आइटम था कि इस आइटम रहेगा तब जो है से आपका नाम जुटेगा। 11 में से 2 कोई भी? हाँ, 11 में 2 कोई, 2 या 1 था। विकल्प में पुनः जब देखे कि आम पब्लिक में इस बात का आक्रोश आ गई, तब उसको पुनः जो है संशोधन करते हुए चुनाव कमिश्नर ने इसको संशोधन करके कहे कि नहीं, अब किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, अब सिर्फ आप फॉर्म भर के दीजिए, वो आपका होगा। अब आप ही से मैं जानना चाहता हूँ, आप भी एक शिक्षित वर्ग से आते हैं, कि यह 2 तरफ की बात क्यों आई? क्या इसमें नियत आपकी साफ आई कि नीति तो साफ है कि नियत तो आपका खोट है? अब यह स्पष्ट हो जाता है कि चुनाव कमिश्नर भी जो हैं या चुनाव आयोग भी जो है सो वह केंद्र सरकार से या बिहार सरकार से मिली भगत होकर हमारे मतगणना महागठबंधन के वोटरों को काटने की यह साजिश किया जा रहा है। अच्छा। और इसके विरोध में हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी गए हैं, लेकिन आज यह परिस्थिति हुआ कि हम लोग भी अपना ये रोड पर बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके लिए आपको टाइम्स ऑफ बिहार हैं अपना बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने यह न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं और यह न्यूज़ को आप लोग ऊपर तक पहुंचाइए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। चलिए, देखिए अभी हम लोग नवीनगर में हैं, यहाँ पे जनता जनार्दन नेतागण हैं आरजेडी के, और किस बात को लेकर नवीनगर में धरना प्रदर्शन हो रहा है, बंदी किया गया है, उस सब के बारे में आज जानकारी देंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? शंकर प्रसाद। नवीनगर में आप लोग एकदम बिल्कुल पूरी तरह से चक्का जाम कर दिए हैं, किस बात को लेकर चक्का जाम है? ये चक्का जाम जो है ट्रेड यूनियन
जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एटक, C2, आइसा, इंटक, ये तमाम जो ट्रेड यूनियन हैं जो मजदूरों के हक को लेकर के लड़ते हैं, लगातार जो है मोदी की सरकार बनने के बाद पूर्ववर्ती सरकारों ने ट्रेड यूनियन के तहत जो अधिकार दिया था मजदूरों को, जो संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत, उस अधिकार में लगातार ये सरकार कटौती करती जा रही है। जैसे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं उसमें जो है संविदा के आधार पर बहाली अब हो रही है। बैंक में भी करना शुरू कर दिए, बीमा में भी है ना, वो जो है करना शुरू कर दिया, और जो हमारा उद्योग धंधा है उसमें भी कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्रों में भी कर रहे हैं। और उसमें जो पुरानी सरकार, पिछली सरकारें जो थीं, जवाहरलाल के नेतृत्व में, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में, उन लोगों ने जिस तरीके से देश को चलाया और जो संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत इनको अधिकार दिए थे, उसमें जो अब रिटायर हो रहे हैं, देखा आपने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार बनी, तो उन्होंने जो रिटायर होने के बाद में, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो, अर्ध सरकारी क्षेत्र में हो, औद्योगिक क्षेत्र में हो, जहाँ कहीं भी हो कार्यरत थे, उनको एक पेंशन मिलता था रिटायरमेंट के बाद, बेनिफिट मिलता था पेंशन रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट उन्होंने उसको बंद कर दिया। उन्होंने 2000 का जीवन यापन के लिए मिलता था, और उसमें जो कैडर मर जाते थे रिटायरमेंट के बाद, तो उसके जगह पर जो है एवज में नौकरी मिलती थी, है ना, और उनकी पत्नी को जो है वो मिलता था। तो उन सब चीज़ों में ये कटौती लगातार करते जा रहे हैं। इससे हमारे आज जो धरना प्रदर्शन, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बिहार बंद, 9 करोड़ हमारे कर्मचारी जो हैं बैंकिंग क्षेत्र के, बीमा क्षेत्र के, औद्योगिक क्षेत्र के, जो सरकारी क्षेत्र में उपक्रम हैं, तो उसमें तमाम लोग जो हैं जो कार्यरत हैं, उनके अधिकारों पर और उनको जो बेनिफिट मिल रहा था उस पर लगातार जो है कुठाराघात हो रहा है और हथौड़े से ये प्रहार कर रहे हैं। पिछली सरकारों ने जो दिया था उसको, तो उसके खिलाफ में पूरे देश भर में 9 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं ट्रेड यूनियन के तहत जो काम करते हैं, वो आज इस हड़ताल का समर्थन माने उसके में चले गए हैं, खुद हड़ताल में वो हैं, उनके यहाँ काम बंद है सारे जगहों पर। और हम तमाम लोग, महागठबंधन के लोग बिहार में जो हैं, हम लोग जो है उस कार्यक्रम का, उनके जो अधिकार में कटौती की उसका हम लोग समर्थन करते हुए सड़कों पर उतरे हुए हैं। दूसरी बात है कि गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, मतदाता सूची में गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम जो है अभी जो है ये चला रहे हैं। इसमें इन्होंने एक ऐसा हैवक क्रिएट कर दिया, इस तरह से लोग घबरा गए, काम करने वाले भी, इनके BLO काफ़ी जो है परेशान है, वो डाटा एकत्र करने में लगे हुए हैं, और मतदाता जो हैं वो और घबराए हुए हैं। तो आप जो है 2019 में जो चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव, या अभी जो चुनाव 24 में हुआ, उसमें जो है इस तरह की बात, अगर 24 में चुनाव में आप ये बात की है, उसी मतदाता सूची के आधार पर आपने चुनाव कराया और रिजल्ट भी आया, जनता ने दिया, और उसी को 25 में जो है गहन पुनरीक्षण के नाम पर जो है, तो ये जो है उसके पीछे इनकी साजिश है। हमारे गठबंधन के नेता जो थे, राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, हमारे जो बिहार के नेता थे तेजस्वी यादव जी, हमारे जो है दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं, और वामपंथी लीडर हैं, तमाम लोगों ने इसका, बिहार प्रांत के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजेश राम जी, उन्होंने खुलेआम जो है मीडिया के माध्यम से विरोध किया कि ये जो है तो एक गहरी साजिश है, गरीब तमाम लोगों को, गरीब जो लोग हैं उनको ड्रॉप करने का जो है इसलिए हुआ कि जब सर्वे करके यहाँ से बात गई तो मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी जी का नाम सबसे ज़्यादा 50%, मोर देन 50% से ज़्यादा जो है उनके नाम पर जो है पुष्टि हुई और लोगों ने उसको लाइक किया। जब मोर देन 50% हो गया तो मोर देन 50% से बाकी तो लेस न हुआ, तो लेस हुआ तो उसमें ये घबरा गए, ये बका गया कि अब कैसे ड्रॉप किया जाए, कैसे इसको रोका जाए, कैसे इसको एक करके साजिश के तहत जो है इसको रोकने का काम कर रहे हैं वो, और सोच रहे हैं कि 10% 20% जो उस तरह के मतदाता हैं उनको नाम कर दे। देखिए होना नहीं है, बिल्कुल हम संवैधानिक नियमों के अनुसार जो इसमें क्या होना चाहिए कि जो मर गए हैं, संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम होता था उसको इन्होंने गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम बना दिया। तो इसमें होता था कि जो मर गए, मृत हो गए, तो मृत हो गए तो उनको हटाया जाए, ये बहुत अच्छी बात है। कोई माइग्रेट कर गए या किसी का डबल नाम है, ट्रिपल नाम है, उसको आप हटाएं, लेकिन जो लगातार कई वर्षों से उनका मतदाता सूची में नाम है वो बिल्कुल वैध हैं। अभी हाल में 24 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें वो वोट दिए, अगर उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा, उनको ड्रॉप कर दिया कैसा लगेगा साजिश के तहत ये चीज़ें हो रही। तो उसी के समर्थन में मतदाताओं को, लोगों को जगाने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है, और महागठबंधन के तमाम जो है लोग
तमाम पार्टी के लोग, हम लोग उस आंदोलन का ट्रेड यूनियन के द्वारा जो आह्वान किया गया है उसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं, ताकि हम पर लगातार प्रहार हो रहा है, मजदूरों के हक को कटौती की जा रही है, उन पर जो है उनको धीरे धीरे मैंने अब आगे जो है हम लोगों को एक और इनकी साजिश है, बता दे रहे हैं। इनकी साजिश है कि पहली सरकार ने जो रिटायरमेंट बेनिफिट और सेवांत लाभ और दूसरी तरह की चीज़ें दी थी तो ये बंद कर दिया, लेकिन अब कह रहे हैं कि जिन लोगों को मिल रहा है कुछ लोगों को उसको आगे से नहीं मिलेगा। ये क्या होता है रिटायरमेंट बेनिफिट? प्रधानमंत्री वित्त मंत्री ये क्या होता है? और ये पेंशन क्या होता है आगे से बंद करने का? काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद ट्रेड यूनियन ने पाया था कि हर साल 6 महीने पर और 6 महीने पर 2 बार, जनवरी में और जुलाई में महंगाई का जो रेट बढ़ रहा है उस आधार पर जो है महंगाई भत्ते में वृद्धि होगी। कभी 3%, कभी 4% करते हैं, तो उस हिसाब से उसको ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में ये कर देंगे। और देखिए 8वां पे कमीशन लाने की बात है तो बहुत हल्ला कर रहे हैं, ऐसे मिलेगा लाभ, ऐसे मिलेगा, ऐसे लाभ मिलेगा, लेकिन 8वां पे कमीशन के आधार पर जो धोखाधड़ी हो रही है और हमको आगे वाला जो बेनिफिट मिलना है उसको भी ड्रॉप करने की साजिश चल रही है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के ट्रेड यूनियन के आह्वान है, उस आह्वान के साथ हम लोग उनकी मांगों के साथ कदम से कदम मिला करके और जनता को आगाह कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में आह्वान भी कर रहे हैं कि महागठबंधन को आप मजबूत करें, महागठबंधन को आप जिताएं, तभी आपका कल्याण होगा। बिहार जो है बहुत ही बदलाव की धरती रही है और बिहार से बदलाव होगा, ये जो है जनता ऐसी भी समझती है।